हम बगैर कोई वक्त जाया किए खुदा उनके कलाम में से देखेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, इसको जरा गौर से पढ़िएगा। मैं आपसे तरतीब पूछूंगा कि ये तरतीब क्या थी। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 21वां बाब, और उसकी पहली आयत से। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि मैं हर चीज की तरतीब आपसे पूछूंगा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि वो लादू के बच्चे पर शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और उन्हें दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशाना। जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा लिखा है, मेरा घर दुआ का घर, मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। लेकिन जब सरदार काहन और फकीरों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा, तो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरखारों के मुंह से तूने हम्द को, और उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैतनिया में गया और रात को वही रहा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखें। हालेलुया। याद रखें कि जुम्मा को जो गुड फ्राइडे की इबादत होगी वो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होगी। और चर्च मैनेजमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि 2 बजे सिक्योरिटी के पेश नजर 2 बजे गिरजाघर के बाहर के दरवाजों को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जिन्होंने 2 बजे तक आना है वो आ जाएं, जो
कहते हैं कि यार भी कलमा लंघ जाए तो भी लंघ जाए तो ये आखिरी कलमे ते चलांगे, तो वो बेशक बाद में किसी और मीडियम से सुन सकते हैं। तो 2 बजे हम मेन गेट को लॉक कर देंगे। और जैसा कि एल्डर इमैनुअल ने आप सबसे रिक्वेस्ट किया था कि गुड फ्राइडे को खाना दिया जाएगा इबादत के बाद, सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि वो उसमें हिस्सा डालें और जितना भी कोई हेल्प करना चाह रहा है तो वो आप अपने फंड्स, आप अपने पैसे एल्डर इमैनुअल को दे सकते हैं। हालेलुया। विश यू अ वेरी हैप्पी पाम संडे। खजूरों का त्योहार आपको बहुत मुबारक हो। जो हमने पाम संडे के मुतालिक, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे तरतीब पूछूंगा कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। जो भी हवाला हमने पढ़ा है, तो सबसे पहले क्या हुआ? मुझे आवाज नहीं आई, जिससे भी बोलना जरा ऊंची बोलें। वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचा। उससे पहले भी एक काम हुआ। यरूशलेम पहुंचने से पहले एक और काम हुआ। वो क्या था जी? यरीहो से सबसे पहले जो ऑर्डर था, जो हमने मत्ती 21वें बाब में पढ़ा, सबसे पहले वो जैतून के पहाड़ पर था। हालेलुया। पाम संडे याद रखें, ये कोई आम दिन नहीं है, ये नबूवती दिन है, प्रोफेटिक डे है। और पाम संडे हमें इस दिन की, हमें इस बात की पहचान करवाता है कि यीशु अल मसीह असल में है कौन। हालेलुया। हालेलुया चर्च। हम क्रिसमस को अहमियत देते हैं, ईस्टर को अहमियत देते हैं, गुड फ्राइडे को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन कई एक मर्तबा हम पाम संडे की अहमियत को भूल जाते हैं। गुड फ्राइडे हुआ, मसीह मसलूब हुआ, अब वो दोबारा मसलूब नहीं होगा। खुदावंद यीशु मसीह जी उठा, अब वो दोबारा जी नहीं उठेगा। हालेलुया। लेकिन पाम संडे इसलिए अहम है कि पाम संडे या ये वाला दिन, ये वाला त्योहार फिर से मनाया जाएगा, ये रिपीट होगा। हालेलुया। क्रिसमस रिपीट नहीं होगा। विलादतुल मसीह बशरियत में आया, बशरी जिंदगी में आया, उसके बाद मसीह की विलादत दोबारा नहीं होगी। मसलूब हुआ, वो दोबारा मसलूब नहीं होगा। जी उठा, वो दोबारा जी नहीं उठेगा। लेकिन पाम संडे दोहराया जाएगा, ये दिन दोबारा आएगा। और जब मैं पीछे दरवाजे पे खड़ा, मैं बाहर देख रहा था, लोग खजूर की डालियां लेकर आ रहे थे। हालेलुया। हालेलुया।
यीशु मसीह, ये शाप नहीं है, मध्यम मध्यम है, थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैतून के पहाड़ पर था, जैतून के पहाड़ से नीचे उतरा, कदरून की वादी में से होता हुआ जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो लोग उसकी प्रस्तुति करने लगे, अपने कपड़े रास्ता में बिछाने लगे और खजूर की डालियां लहराने लगे। हालेलुया। 10वीं आयत में लिखा है कि लोगों ने कहा ये कौन है, हु इज ही? और लोगों ने जवाब दिया ये नासरत का नबी है। और उसके बाद उसने हैकल को साफ किया। हालेलुया चर्च। मैंने आपसे कहा कि जब मैं दरवाजे पर खड़ा था, नौजवान बच्चे लोगों को सलीब लगा रहे थे जो उन्होंने रात में बनाई, और रात को काफी देर तक वो सलीबें बनाते रहे। पता नहीं कहां से डालियां, कहां से छतों से लोगों से रिक्वेस्ट करके खजूरों की डालियां लेकर आए, फिर उसकी सलीब बनाते रहे, उसे स्टेपल करते रहे, 10, 11, 12 बजे तक जो भी काम करते रहे। बहरहाल, और जब इन लोगों को आते देखा, ये जो डालियां हैं ये किस चीज को जाहिर करती हैं? देखें, मसीह के जो भी वाकयात हैं, वायर वाला माइक, मसीह के जो भी वाकयात हैं वो बेवजह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो बेवजह नहीं है। कल मुझे किसी ने कहा कि ये खजूर की डालियों का क्या मतलब है? मैं क्या, खोरे दरख्त होते खजूर दे ही होने ने, तो असली डालियां भी खजूर दिया सन, लेकिन नॉट एट ऑल। इसकी अहमियत और भी है। खुदावंद के कलाम में से देखें, एहबार उसका 23वां बाब, एहबार उसका 23वां बाब, उसकी 40वीं आयत से एहबार उसका 23वां बाब उसकी 40वीं आयत से, सो तुम पहले दिन, बल्कि 39वीं आयत से, और 7वें महीने की 15वीं तारीख से जब तुम जमीन की पैदावार जमा कर चुको तो 7 दिन तक खुदावंद की ईद, पहले दिन खास आराम का हो, 8वां दिन भी खास आराम ही का हो। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बैद मजनू लेना, और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक, 7 दिन तक किसके आगे? किसके आगे? नहीं, मुझे पूरा जवाब चाहिए। किसके आगे? खुदावंद अपने खुदा के। 7 दिन तक कैसे खुशी मनाना? कि तुम खजूर की डालियां लेना। यह खेमों की ईद के बारे में है, और उससे खुदावंद अपने खुदा के सामने लहराना। हालेलुया चर्च। उसे क्या करना? खुदावंद अपने खुदा के सामने लहराना, खजूर की डालियां लेना, खुदावंद अपने खुदा के सामने लहराना, और इस तरह तुम खुशी मनाना। किसके सामने लहराना? किसके सामने लहराना?
मैंने आपसे यह कहा कि पाम संडे सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक बहुत बड़ी नबूवत है, यह मसीह की पहचान है। अभी तुम्हें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन उस वक्त साफ साफ देखोगे। एक और चीज मेरे साथ देखें, पहला सलातीन उसका 6वां बाब, उसकी 29वीं आयत से। मेरे पास जो बाइबल का वर्जन है सफा नंबर 331। अब ये खुदा जो है यहोवा, वो सुलेमान को बता रहा है कि हैकल को किस तरह बनाना है। जरा गौर से सुने। उसने करोबियों पर सोना मुंडा और उसने घर की सब दीवारों पर, यह घर जो है, जो लफ्ज घर, यह इसका मतलब उस पाक मुकाम और पाक तरीन मुकाम की बात हो रही है कि दीवारों पर गिरदा गिर्द अंदर और बाहर करोबियों, करोबियों, अगला लफ्ज क्या है? खजूर के दरख्तों और खिले हुए फूलों की खुदी हुई सूरतें कंधा की, और उस घर के फर्श पर उसने अंदर और बाहर सोना मुंडा, और इल्हाम गाह में दाखिल होने के लिए उसने जैतून की लकड़ी के दरवाजे बनाए। ऊपर की चौखट बाजुओं का अर्ज दीवार का 5वां हिस्सा था। दोनों दरवाजे जैतून की लकड़ी के थे, और उसने उन पर करोबियों और खजूर के दरख्तों और खिले हुए फूलों की खुदी हुई सूरतें कंधा की, और उस पर सोना मुंडा, और उस सोने के करोबियों पर और खजूर के दरख्तों पर फैला दिया। ऐसे ही हैकल में दाखिल होने के लिए उसने जैतून की लकड़ी की चौखट बनाई, जो दीवार का 4था हिस्सा था। चर्च, ये जो आप खजूर की डालियां लहराते हैं, जो उन्होंने उस दिन खजूर की डालियां लहराई, ये कोई आम चीज नहीं था, ये एक बहुत बड़ी प्रोफेसी थी, ये एक प्रोफेटिक वर्ड था। खुदावन ने जब उसे हैकल बनाने को कहा, उसने कहा पहले बैरूनी सहन बनाना, फिर पाक मुकाम बनाना, और फिर कौन सा मुकाम बनाना? पाक तरीन मुकाम बनाना। और पाक तरीन मुकाम में, यानी के इल्हाम गाह में, जहां पर अहद का संदूक होगा, जहां पर रहम की कुर्सी होगी, जहां खुदा का जलाल होगा, जहां पर यहोवा होगा, वहां पर तू क्रोबी फरिश्तों को और खजूर की डालियों को कनंदा करना। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। क्या करना? खजूर की डालियों को कहां पर? जहां पर अहद का, यानी अहद के संदूक का मतलब है जहां पर यहोवा होगा, जहां पर खुदा होगा, जहां पर खुदा का जलाल होगा। एबार में लिखा है खुदावंद अपने खुदा के सामने खजूर की डालियां लहराना। पहला सलातीन में लिखा है कि जब अहद का संदूक बनाए, जब पाक तरीन मुकाम बनाए, तो जहां खुदा का जलाल हो वहां पर खजूर की डालियां लहराना। हालेलुया चर्च। कैन यू रिलेट कि जब वो खजूर की डालियां लहरा रहे थे तो वो आने वाले को क्या जाहिर कर रहे थे?
हालेलुया। जब वो खजूर की डालियां लहरा रहे थे तो जिसके लिए वो कह रहे थे होशाना होशाना, उसके लिए उसको वो क्या समझ रहे थे? नॉट अ सेकेंड गॉड, नॉट द थर्ड गॉड, ना खुदा का कोई हिस्सा, ना खुदा का कोई अकनूम, बल्कि वो जो आ रहा था उनके ज़हन में ऐबार था खुदावन अपने खुदा के सामने डालियां लहराना। उनके सामने सलातीन था कि जहां अहद का संदूक होगा, जहां यहोवा होगा, वहां पर ये डालियां बनाई जाए। और जब वो कहते हैं होशाना, तो वो मसीह यीशु को यहोवा कह रहे थे। हालेलुया। इसलिए फरीसियों ने कहा इन्हें क्या खामोश रहे। मैंने आपसे ये कहा क्रिसमस आया, खत्म हो गया, दैट्स इट, फिनिश्ड। अब दोबारा क्रिसमस नहीं होगा, हम सिर्फ सेलिब्रेट करेंगे। गुड फ्राइडे आया, खत्म हो गया, अब दोबारा वो दिन नहीं आएगा, हम सिर्फ उस दिन से सीखेंगे। ईस्टर आया, मैं लफ्ज ईस्टर इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी कि मसीह के जी उठने का दिन, ईस्टर, रेजरेक्शन डे भी आप कह सकते हैं। वो आया, अब नहीं आएगा, हम बस उसे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन एक दिन दोबारा आएगा। मुकाशवा उसका 7वां बाब। मुकाशवा उसका 7वां बाब, उसकी 9वीं आयत। मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा, जो बाहर हैं वो भी और जो अंदर हैं वो भी। पहली लाइन मैं पढ़ूंगा, फिर दूसरी लाइन आप पढ़ेंगे। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए, तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती है, नजात हमारे खुदा की तरफ से जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से है। हालेलुया। जितने भी यहूदी हो जो इस्राएल से बाहर रहते हैं, 2000 साल तक तो वो इस्राएल से बाहर ही रहे ना, उनको आज़ादी मिली, हमें मिली आज़ादी 1947 में, उनको आज़ादी मिली 1948 में। उस 1948 में इस्राएल को इस्राएल कहा गया। वो जहां पर भी होते यहूदी और वो जो कुछ भी करते, जब भी वो ईद मनाते, वो ईद के आखिर में एक जुमला जरूर कहते, नेक्स्ट टाइम इन जेरूशलम, अगली मर्तबा यरूशलेम में। हालेलुया। अगली मर्तबा ये ईद यरूशलेम में मनाएंगे, अगली मर्तबा ये कुर्बानी यरूशलेम में करेंगे, अगली मर्तबा खैमों की ईद यरूशलेम में करेंगे। क्रिश्चियंस, मसीही क्या कहते हैं? वो ये नहीं कहते कि नेक्स्ट टाइम इन यरूशलेम, हमारा यरूशलेम के साथ इतना ताल्लुक है कि हमारा मसीह वहां पर था, लेकिन हमारे मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, नेक्स्ट टाइम इन न्यू जेरूशलम, अगली मर्तबा नए यरूशलेम में। हालेलुया।
अगली मर्तबा नए यरूशलेम में हम खजूर की डालियां पकड़कर, पेंटिकॉस्टल चर्च में नहीं, किसी और चर्च में नहीं, खुदा के तख्त के सामने खड़े होंगे। और कोई त्योहार अपने आप को नहीं दोहराएगा, लेकिन ये खजूरों का त्योहार अपने आप को दोहराएगा। हालेलुया। ये दिन दोबारा आएगा। फिर मैंने, और उसमें 400-500 लोग नहीं, फिर मैंने बड़ी भीड़ देखी, हर कौम से, हर उम्मत से, हर जगह से। होशाना, नजात हमारे खुदा की तरफ से है। और वो कहां पर खड़े थे? खुदा के तख्त के सामने। मैंने आपसे कहा, पाम संडे आम दिन नहीं है चर्च। वो आपको बताता है कि यीशु अल मसीह कौन है। दिस इज अ प्रोफेटिक डे। ये नबूवती दिन है। तुम खुदावंद अपने खुदा के सामने खजूर की, जब अहद, जहां अहद का संदूक हो, पाक तरीन मुकाम में दीवारों पर करोबियों के नक्शों और खजूर के दरख्त के नक्शों, जब खुदावन यीशु मसीह जैतून से नीचे उतरा, उन्होंने डालियां लहराई, होशाना होशाना, जो खुदावन के नाम से आता है। इन्हें कहा खामोश रहे। अगर ये खामोश रहे तो पत्थर भी चला उठेंगे। हालेलुया। चर्च, खुदावंद का शुक्र किया करे कि गॉड हैज गिवन यू एन अपॉर्चुनिटी। खुदा ने आपको मौका दिया है कि आप उसकी प्रस्तुति करें, आप उसकी खिदमत करें, आप उसके सामने झुके। डू नॉट पोलिटिसाइज इट। इसको और कामों में ना उलझाएं, इस वक्त को जाया ना करें, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। ये जिंदगी में वक्त दोबारा नहीं आएगा। खुदावंद की प्रस्तुति करें, और अगर आप प्रस्तुति नहीं करेंगे तो एक बड़ी भीड़ मौजूद है जो उसकी प्रस्तुति करने के लिए मौजूद है। हालेलुया चर्च, हालेलुया। जाओ, कोनों में खड़े हो जाओ। जिनको मैंने बुलाया, अगर वो नहीं आना चाहते तो आप उनको ना बुलाना, बल्कि कोनों में खड़े हो और उनको कहो कि बर्रा की जियाफत का दिन आ पहुंचा। हालेलुया चर्च। मेरे साथ देखिए, कौन से पहाड़ से नीचे उतरा? जैतून। अमाल उसका पहला बाब, अमाल उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। यह उस वक्त का वाकया जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाया जा रहा था, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, आए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ? हाँ, यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर, मुझे आवाज नहीं आई, क्या होगा? इसी तरह जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते हुए, तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है, यरूशलेम के नजदीक सब्बत की मंजिल के फासला पर है, यरूशलेम को फिरे। मुझे जरा याद करवाइएगा कि उस दिन खुदावंद यीशु मसीह कौन से पहाड़ से उतर रहा था? हाँ, और यहां पर शागिर्द जब उसे आसमान पर जाते हुए देख रहे थे,
कौन से पहाड़ पर थे? और फिर फरिश्तों ने क्या कहा? जिस तरह तुमने इसे, इसी तरह तुम इसे, हाँ, मेरे साथ देखें जकरिया उसका 14वां बाब, सफा नंबर 883। जकरिया उसका 14वां बाब, पहली आयत से। देख क्या है? देख, नहीं बाइबल को देख। तो मैं कहा देख, सारे बाहर देख रहे। बाइबल में लिखा है, मेरे साथ रहिएगा, देख कौन सा दिन? जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा। मैं क्या करूंगा? सब कौमों को फराहम करूंगा। यह आखिरी जंग है, यह हर मजदूर की जंग कहलाती है। यरूशलेम से जंग करें और शहर ले लिया जाए और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी। आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। अगली आयत क्या है? सब मिलकर। तब खुदावंद और उन कौमों से जैसे जंग के दिन, चौथी आयत टू बी नोटेड, और उस रोज वो कोए जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है खड़ा होगा। कोए जैतून बीच से फट जाएगा और उसका मशरिक से और उसके मशरिक से मगरब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शमाल को सिरक जाएगा और आधा जनूब को। जिस तरह तुम इससे जाते हुए देखते हो, उसी तरह तुम इसे आते हुए। ये फरिश्तों ने कहां पर खड़े होकर कहा? हाँ, जैतून के पहाड़ पर। और जकरिया कहता है, उस दिन जब तमाम कौमों से फौजें फराहम की जाएंगी और वो यरूशलेम को घेर लेंगी और यरूशलेम के खिलाफ जंग करेंगी। बाइबल में लिखा है ऐसी जंग होगी कि यरूशलेम खत्म होने को होगा। तब राइट एट दैट पॉइंट खुदावंद कभी देर नहीं करता। उस वक्त खुदावंद खरूज करेगा। उस वक्त खुदावंद उतर आएगा। कहां पर? कोए जैतून पर। और जब खुदावंद कोए जैतून पर उतरेगा, पहाड़ दो हिस्सों में फट जाएगा। हालेलुया। और एक बड़ी वादी होगी और खुदा अपने लोगों के लिए उन कौमों के साथ जंग करेगा। हालेलुया। मुकाशवा 19वां बाब, कुछ लोग कह रहे हैं आज तो आके फंस ही गए। पहला ही क्या सी अज ना जाओ फिर चले जावांगे, नहीं गुड फ्राइडे उत्थे ही जाना है। मुकाशवा उसका 19वां बाब उसकी 11वीं आयत से। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं? एक सफेद और उस पर एक
जो सच्चा और बरहक कहलाता है वो रास्ते के साथ इंसाफ करेगा, लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। हालेलुया। 15वीं आयत, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा। कादरे मुतले खुदा के गजब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा होगा, बादशाहों का, खुदावंदों का, नॉट अ सेकंड गॉड, नॉट अ थर्ड गॉड, ना दूसरा कानून, ना तीसरा कानून, बल्कि यहोवा, यहोवा कोए जैतून पर उतरेगा और पहाड़ 2 हिस्सों में फट जाएगा। हालेलुया। याद रखें, पाम संडे दोबारा दोहराया जाएगा। नेक्स्ट टाइम इन न्यू जेरूशलम। हालेलुया। क्वायर को किसी की छत पे नहीं जाना पड़ेगा, खजूर की डालियां आपके पास खुद आ जाएंगी। पास्टर हो ना हो, आप उधर होंगे, पाम संडे आप मना रहे होंगे। हालेलुया। यहोवा कोई जैतून पर उतरेगा। जिस तरह तुमने इसे जाते हुए देखा है उसी तरह तुम इसे आते हुए देखोगे। याद रखें, कोई जैतून से मसीह नीचे उतरा, फिर वो एक वादी में चला, वादी के बाद वो यरूशलेम में दाखिल होने लगा। जिस जगह से वो दाखिल हुआ, हिजकियेल उसका 44वां बाब, पादरियां नूं थोड़ी जी आवाज ज्यादा वाम लभ जावे ना तो जान भी नहीं छाड़ते। हिजकियेल उसका 44वां बाब और उसकी पहली आयत से, तब वो मुझको मकदस के बैरूनी फाटक की राह से, जिसका रुख मशरक की तरफ है, वापस लाया और वो बंद था। खुदावन ने मुझे फरमाया कि ये फाटक, मेरे साथ मिलकर पढ़िए, ये फाटक, हाँ, और खोला और कोई इंसान इससे दाखिल, चूंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा इससे दाखिल हुआ है इसलिए यह बंद रहेगा, मगर फरमा रवा इसलिए कि फरमा रवा है। खुदावंद के हजूर रोटी को खाने को इसमें और इसके फाटक के राग के आस्थाना की रात से और सिर्फ रात से। हालेलुया। हालेलुया चर्च। वो मुझे इस फाटक पर ले गया और उसने मुझे कहा, यह फाटक क्या होगा? कभी आपको मौका मिले जिंदगी में यरूशलेम में जाने का, तो जब आप इस फाटक पर आएंगे, यह फाटक ईस्टर्न गेट, जिसको सुनहरा दरवाजा भी कहा जाता है, जिसे रहम का दरवाजा भी कहा जाता है, यह आपको दरवाजा बंद मिलेगा। जिस तरह लाहौर के दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाजा, मस्ती गेट, और आप जब लाहौर, पुराने लाहौर में एंटर होते हैं तो आप उन दरवाज़ों से दाखिल होते हैं, इसी तरह यरूशलेम में ये दरवाजे हैं। जब आप यरूशलेम में एंटर होते हैं तो इन दरवाज़ों से एंटर होते हैं। बाइबल में लिखा है
जो मैंने बाइबल, जो मैंने हवाला आपके सामने पढ़ा कि ये दरवाजा क्या होगा। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, देयर इज ओनली वन ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड एंड दैट इज बाइबल। हालेलुया। जब ये बात लिखी जा रही थी उस वक्त वहां पर दरवाजा था ही नहीं। और आपको मालूम है कि दरवाजा बना कब और बंद कब हुआ? (1540) में। कब? सुल्तान था ऑटोमन अंपायर का, जिसका नाम था सुलेमान। उसने इस दरवाजे को बंद कर दिया। आपको मालूम है दरवाजा क्यों बंद किया? यहूदियों का ये कॉन्सेप्ट है कि जब मसीहा आएगा तो वो उस दरवाजे से दाखिल होगा। यहूदियों का क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि वो यीशु पर तो ईमान नहीं रखते, जब मसीहा आएगा तो इस दरवाजे से दाखिल होगा। 1540 में, यानी आज से 500 साल पहले, सुलेमान जो कि ऑटोमन अंपायर का सुल्तान था, बादशाह था, उन्हें क्या दरवाजा बंद ही कर दो, ना दरवाजा खुलेगा ना इन्हां दा मसीहा आएगा। उसने इस डर से दरवाजा बंद कर दिया और आज तक दरवाजा बंद है। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? मैं दोबारा इस हवाले को पढ़ता हूं। 44वां बाब, जिसका रुख मशरक की तरफ वापस लाया और वो बंद था, और खुदावन ने मुझे फरमाया ये फाटक बंद रहेगा और खोला ना जाएगा। 1900 इसराइल की 7 दिन की जंग कब हुई थी? 67, 1967 में। 1967 में यरूशलेम का कब्जा जो था वो उर्दन के पास था। वॉर करते करते यहूदी फौजियों ने कहा कि अगर हम मशरकी दरवाजा से दाखिल हो जाएं तो हम उर्दन की फौज पर कब्जा कर लेंगे। 1967 में रबियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, तुम जंग जीतो या हारो, यह दरवाजा नहीं खोला जाएगा, क्योंकि यह दरवाजा, इस दरवाजे से सिर्फ मसीही दाखिल होगा। हालेलुया। यह दरवाजा क्या रहेगा? बंद रहेगा। सिर्फ मसीहा इसमें से दाखिल होगा। 1540 में बंद किया गया, आज तक बंद है। ईमान यह है कि मसीह इस दरवाजे को खोलेगा। हालेलुया। दोबारा उस हवाले की तरफ जा रहा हूं। फाटक बंद रहेगा, खोला ना जाएगा, कोई इंसान इससे दाखिल, चूंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा इससे दाखिल, इसलिए यह बंद। कौन दाखिल हुआ है? कौन दाखिल हुआ है? मुझे आवाज नहीं आई। कौन दाखिल हुआ है? जब वो दाखिल हुआ था उस वक्त वो गधी के बच्चे पर सवार था। बाइबल में यह नहीं लिखा कि कोई तीसरा खुदा आएगा, कोई दूसरा कानून आएगा, तीसरा कानून आएगा, पहला आएगा। उसने कहा इस्राएल का खुदा इस दरवाजों से दाखिल हुआ था और यह दरवाजा बंद रहेगा। लेकिन चर्च, यहूदी गलत नहीं कहते हैं।
कि मसीह इस दरवाजा से दाखिल होगा। और मसीह भी गलत नहीं कहते कि वो दरवाजे से दाखिल हो चुका है लेकिन फिर दाखिल होगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, नाउ आई एम टेलिंग यू द होल स्टोरी, कि जब यीशु मसीह कोए जैतून पर उतरेगा, जब फौजें यरूशलेम के खिलाफ खड़ी होंगी और यरूशलेम असीरी में जा रहा होगा, तब यहोवा जैतून के पहाड़ पर खड़ा होगा। जब वो जैतून के पहाड़ पर खड़ा होगा, बाइबल में लिखा है कि पहाड़ दो हिस्सों में सिर्फ पहाड़ नहीं, वो पूरी की पूरी वादी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। और जब पूरी वादी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी तो वो दरवाजा जो बंद है वो खुद ब खुद खुल जाएगा। रब खुदावंद ओ जलालदा आए दरवाजों अपने सरों को, क्योंकि खुदावंदों का खुदा जाहो जलाल का बादशाह चला हुआ आता है। यह दरवाजा खुद ब खुद, हालेलुया, यह दरवाजा खुद ब खुद, यह दरवाजा खुद ब खुद। उसके बाद क्या होगा? यहूदियों ने एक सवाल किया, ये यहूदियों ने क्या सवाल किया? मुझे आवाज नहीं आई। दसवीं आयत में लिखा है, ये कौन है? हालेलुया। आपको मालूम है कि जब यीशु मसीह कोए जैतून पर उतरेगा, पहाड़ दो हिस्सों में हो जाएगा, दरवाजा खुद ब खुद बिखर जाएगा, टूट जाएगा, खुल जाएगा। यहूदी फिर सवाल करेंगे, ये कौन है? हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस गुजर गया, ईस्टर गुजर गया, गुड फ्राइडे गुजर गया, पाम संडे दोहराएगा अपने आप को। हालेलुया। कोए जैतून से चला था, जैसे तुमने जाते हुए देखा है वैसे ही आते हुए देखोगे, लेकिन अब जब ये आएगा तो गधी के बच्चे पर सवार नहीं होगा। अब ये हलीम नहीं होगा, अब इसकी दाढ़ी नहीं नोची जाएगी, अब इसको कोड़े नहीं मारे जाएंगे, बल्कि ये इसकी रान पर एक नाम लिखा होगा, खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह। इसके मुंह से तलवार निकलेगी। यहूदी कहेंगे, ये कौन है? हालेलुया, हालेलुया चर्च। दिस डे विल रिपीट इटसेल्फ। ये दिन अपने आप को दोहराएगा। कुछ लोग कुछ कहेंगे, कुछ लोग कुछ कहेंगे। तूमा ने कहा, मुझे अपने हाथ दिखा। हालेलुया। जब उसने हाथों में सुराख देखे, उससे कहा, तू वही मसीह है। तूमा के मुंह से एक लफ्ज निकला, व्हाट अ ब्यूटी। आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। निशान देखकर, क्या देखकर? तूमा, तू देखकर ईमान लाया। मुबारक है वो सब जो आन देखे ईमान लाए। हालेलुया। जब मसीह जैतून के पहाड़ पर उतरेगा, पहाड़ बट जाएगा। मसीह
अक़वामों को शिकस्त देगा। यहूदी फिर ये सवाल करेंगे, तू कौन है, ये कौन है, ये कौन है। फिर जब वो गौर से देखेंगे, उसने खून की छिड़की हुई पोशाक पहनी होगी, उसके हाथों में सुराख होंगे, उसके पांव में सुराख होंगे। यहूदी उसके सामने घुटनों को टेक देंगे और कहेंगे, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। हालेलुया चर्च। आपको मालूम है तब आपका जिक्र भी होगा। आपको मालूम है तब आप में से हर एक का जिक्र होगा। खुदावंद यीशु जो घुटने टेके हुए होंगे और कहेंगे, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। खुदावंद उनसे कहेगा, तुम तो देख कर ईमान लाए, मुबारक है वो जो अनदेखे ईमान लाए। हालेलुया। जो अनदेखे ईमान लाए, उसका नाम क्या है? उसका नाम कलीसिया है। हालेलुया चर्च। जैतून से उतरा, कदरून की वादी से गुजरा। मैं पाम संडे की बात कर रहा हूं, 2000 साल पहले की। मशरकी दरवाजा की राह से दाखिल हुआ, लोगों ने कहा होशाना होशाना, और वहां से वो चलता हुआ हैकल में खड़ा हो गया। ऐसा ही है। हालेलुया। जो मुकाशवा का पाम संडे है थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। अब बैठ, जैतून के पहाड़ पर उतरेगा, गधी के बच्चे पर नहीं, फर्क यह होगा घोड़े पर सवार होगा, खून की छिड़की हुई पोशाक पहने होगा, हाथों में सुराख होंगे, कदरून की वादी से गुजरेगा, मशरकी दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। हिजकिय्याह उसका 43वां बाब। फिर वो मुझे फाटक पर ले आया, यानी उस फाटक पर जिसका रुख, और खुदावंद का जलाल उस फाटक की राह से जिसका रुख मशरक की तरफ है, हैकल में दाखिल हुआ। आई नीड सम वॉइस। हैकल में दाखिल हुआ। मशरकी दरवाजा ये खुदा का जलाल है। 4थी आयत। और खुदावन का जलाल उस फाटक की राह से जिसका रुख मशरक की तरफ, और रूह ने मुझे उठाकर अंदरूनी सहन में पहुंचा दिया, और क्या देखता हूं, हैकल खुदा के जलाल से मामूर है। और मैंने किसी की आवाज सुनी जो हैकल में से मेरे साथ बातें करता था, और एक शख्स ने मेरे पास खड़ा था, उसने मुझे फरमाया, आए आदमजाद, ये मेरी ताकत, चर्च मेरे साथ, ये मेरी और मेरे पांव की, जहां मैं बनी इस्राएल के दरमियान, और बनी इस्राएल और उनके बादशाह फिर कभी मेरे मुकद्दस नाम को अपनी बदकारी और अपनी बादशाहों की लाशों से उनके मरने पर नापाक, क्योंकि वो अपने आस्ताने मेरे आस्तानों के पास और अपनी चौखटें मेरी चौखटों के पास लगाते थे, और मेरे और उनके दरमियान सिर्फ एक दीवार थी। उन्होंने अपने उन घिनौने कामों से जो उन्होंने किए मेरे मुकद्दस नाम को नापाक किया, इसलिए मैंने अपने कहर में उनको हलाक किया। हालेलुया। जब वो हैकल में दाखिल हुआ, उसने हैकल में दाखिल होने के बाद उसने क्या किया?
कोड़े से। हालेलुया। मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, तुमने इसे डाकूंगी। उसने मुझे कहा, हैकल खुदा के जलाल से मामूर हो गई। आए आदमजाद, ये मेरी, क्या लिखा है, 6ठी आयत में पढ़ रहा हूं, ये मेरी, 7वीं आयत पढ़ रहा हूं, ये मेरी और मेरे पांव की, आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव तले की, हैकल मेरी तख्त का है। हालेलुया चर्च, आपको मालूम है आप उसकी तख्त कहां है? तुम मेरा, यू आर नॉट अ कॉमन पीपल, आप कोई आम लोग नहीं है चर्च, आप खुदा की तख्त कहां है। हालेलुया। पाम संडे टीचेस मी, यीशु मसीह खैमों की ईद में तुम अपनी डालियां लहराना। पाम संडे टीचेस मी कि वो आम इंसान नहीं, वो कायनात का वाहिद खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपका यहोवा है और ये दिन दोबारा दोहराया जाएगा। जस्ट प्रे कि जब नेक्स्ट टाइम पाम संडे हो तो आप, हम सब नए यरूशलेम में हो। हालेलुया।